प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र वर्मा कक्षा 7 की गणित विषय का अध्याय 1 ही है, एक्सरसाइज 1.4 यानी भाग 4। एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ाएंगे। देखिए, पहला इसका सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी बड़ी है। तो इसके बारे में आप लोगों ने इसके पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो देखिए, इसका पहला सवाल -4/9, फिर दूसरी परिमेय संख्या हमारी है -3/-7। तो जो -4/9 अब -3/-7, माइनस माइनस कट गया तो -4/9, 3/7 बचा। देखिए, अब जो पहली हमारी परिमेय संख्या है उसका अंश ऋणात्मक है, हर धनात्मक है। लेकिन जो दूसरी परिमेय संख्या है उसका अंश भी धनात्मक है और हर भी धनात्मक है। इसलिए जो हमारी बड़ी परिमेय संख्या है वह 3/7 है, यानी -3/-7 परिमेय संख्या बड़ी है। तो ये देखने पर ही ज्ञात हो रही है कि जो -3/-7 है यह अधिक है, क्योंकि यह धनात्मक है, यह ऋणात्मक है। तो धनात्मक परिमेय संख्या अधिक होती है ऋणात्मक परिमेय संख्या से, यानी शून्य भी अधिक होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या से, शून्य भी अधिक होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या से। ठीक है। देखिए, दूसरे सवाल में, सवाल नंबर पहले का दूसरा खंड -7/12। तो देखिए, हमारी जो पहली परिमेय संख्या -7/12, 5/-8। तो जो -8 है इसे हम पहले धनात्मक बनाएंगे। 5/-8 गुणे -1 गुणे -1, अंश और हर दोनों को -1 से गुणा करा देंगे। तो -7/12 कमा लगा लीजिए, -5/-, तो देखिए अब दोनों में अंश बराबर नहीं, दोनों में न तो हर बराबर हैं। तो जब हर बराबर नहीं होते हैं तो हरों का लासापा लेकर के हम हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हम बताएंगे वज्र गुणा विधि। वज्र गुणा विधि, वज्र गुणा विधि से देखिए, A/B C/D। तो ये फार्मूला एक होता है, AD = BC, AD = BC। तो यहाँ पर देखिए, इस विधि के अनुसार -7A और D हमारा 8 है, -7 गुणे 8 बराबर -5 गुणे 12। तो 7/8 56, 12×5 60। अब देखिए, दोनों ऋणात्मक गुणनफल प्राप्त हुए, ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हुए। तो ऋणात्मक पूर्णांक में हम देखते हैं कि जो पूर्णांक कम होगा, ऋणात्मक संख्या जो होगी, जो कम होगी वह अधिक होगी। तो यहाँ पर -56 है, -56 60 से कम है, इसलिए -56 अधिक है, -56 अधिक है, बड़ी है। तो हमारी जो बड़ी परिमेय संख्या होगी वो लिखा जाएगा माइनस, अब AD वाली लिखिए, A और D यानी A/B।
तो -7/12 अधिक है किससे? 5/-8 से। तो इस प्रकार से शेष सवाल जो हैं वो आप हल कर सकते हैं किताब से। आप लोग किताबें खरीद लीजिए, किताब बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिना किताब के मैथ नहीं लगाई जा सकती है। अन्य सब्जेक्टों के क्वेश्चन आंसर हल किए जा सकते हैं, याद किए जा सकते हैं, रटे जा सकते हैं, लेकिन मैथ बाई प्रैक्टिस, मैथ केवल प्रैक्टिस से आती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उसके लिए बुक का होना बहुत अनिवार्य है। तो देखिए, दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी छोटी है? सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी छोटी है? अब यहाँ पर आपको छोटी परिमेय संख्या के बारे में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। अभी तो बड़ी देखा था, अब छोटी देखिए। इसका पहला सवाल ले लीजिए। पहला सवाल आप देखिए, 4/-3 का मान लगा लीजिए। फिर दूसरा है, दूसरी परिमेय संख्या -8/7, 4/-3 कामा -8/7। अब दो परिमेय संख्याएं हैं, हम जब तुलना करते हैं तो किन्हीं दो चीज़ों में ही तुलना किया जा सकता है, सिंगल चीज़ में कोई तुलना नहीं हो सकती है। जैसे हम कह दें कि कौन सी रेखा बड़ी है, तो आप नहीं जान पाएंगे कौन सी बड़ी है। लेकिन जब हम दो रेखाएं खींच देंगे कि AB और CD, तो जब AB और CD हम रेखा खींच देंगे तो आप तुलना कर सकते हैं कि कौन छोटी कौन बड़ी है। तो उसी तरह से हमारी परिमेय संख्याएं दो हैं, इन दोनों परिमेय संख्याओं में हम तुलना करते हैं कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो रेखाओं में देखकर हम ज्ञात कर सकते हैं। वैसे ही यदि एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो तो हम धनात्मक और ऋणात्मक के आधार पर बता सकते हैं कौन परिमेय संख्या छोटी है कौन बड़ी है। लेकिन जब दोनों ऋणात्मक हों तब हरों का लासापा लिया जाता है। जैसे अब यहाँ पर 4/-3 है तो हम हर को धनात्मक बना लेंगे, तो हर हमारा हो जाएगा 4/3, -4/3, फिर काम -8/7। और वही वज्र गुणा विधि अपना लीजिए। तो AD बराबर BC, AD बराबर BC। तो AD आपका क्या है? -4 × 7 बराबर 3 × -8। तो 7 चौक 28 माइनस के बराबर +- -3/24। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है निम्नलिखित में से कौन सी छोटी है। तो जो माइनस में अधिक होगी, जो पूर्णांक माइनस में ज्यादा होगा वह छोटी होगी। तो माइनस में 28 है, यानी जो पूर्णांक हमारा है -28। तो यह जो है परिमेय संख्या हमारी कौन सी है? AD वाली है। तो AD यानी पहली A वाली 4/-3, 4/-3, 4/-3 -8/7। तो यह कह रहा है कौन छोटी है।
तो अब आप लोग जानते ही होंगे, जो हम चिन्ह बनाते हैं तो छोटा जब दर्शाना होता है तो बंद वाला मुंह उसकी ओर, बड़ा वाला दर्शाना हो तो खुला मुंह बड़ी की ओर। तो हमें छोटी बताना है कि कौन सी छोटी है। तो देखिए माइनस में जो अधिक है वो छोटी है, तो बंद मुंह इधर की ओर, खुला बड़े की ओर। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं में 4/-3 क्या है, छोटी है। तो इस प्रकार से जैसे अगला सवाल ले लीजिए 2 नंबर 16/-5, 3। अब देखिए इसके नीचे बटे 1 कर लेंगे। यानी उस दिन पढ़ाए भी थे, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये परिमेय संख्या भी है, बटे में हम 1 कर लिए। देखिए जो 16/-5 है यह हमारी परिमेय संख्या ऋणात्मक है, और जो 3/1 है क्या है, धनात्मक है। इसलिए जो 3 है यह अधिक है, और छोटी कौन सी है, 16/-5। तो यहाँ पर हम ना कुछ करके 16/-5 छोटी है किससे, 3 से। समझ गए। तो जब एक धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या की तुलना करनी होती है तो हम देख करके बता सकते हैं कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। लेकिन जब ऋणात्मक ही परिमेय संख्याएं हों, धनात्मक ही परिमेय संख्याएं हों, तो हम हरों का लासापा ले करके, हर बराबर करके, फिर उनकी तुलना करके ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है। देखिए चौथा सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही तथा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला उसका सवाल है 5/7, -4/9, 2/3। देखिए तो इन परिमेय संख्याओं के हरों का हम लासापा ले लेंगे। तो लिखेंगे 7, 9 और 3 का लासापा बराबर 7×9 63। तो इसका लासापा 63 आएगा। ये देख लीजिए 7, 9 और 3। अब पहले 3 से विभाज्य कर लीजिए। 3 × 9, 3 × 1 = 3, 7, 1 × 3 1, फिर 7 × 1 = 7, 1 1, अंत में 1 1 आ जाएगा। तो 7 × 21, 21 × 63। तो ये हम हर बराबर कर लेते हैं। 7 × 5/7, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, हर से लासापा को भाग करेंगे तो 7×9 = 63, अंश और हर दोनों को 9 से गुणा कर देंगे। फिर कामा लगा लेंगे। अगली परिमेय संख्या 4/9 है, 9 सती 63, अंश और हर दोनों को 7 से गुणा करेंगे। फिर 2/3, 21 × 63। देखिए तो ये हो गया 5×9 = 45/63, 4 सते 28/63, 21 × 21 दून 42, 21 × 63, 21 × 63, 21 दून 42। अब देखिए हम दोनों क्रम में इसको लिख सकते हैं।
जब हमारे हर बराबर हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चाहे तो आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें। तो सबसे पहले आप देखिए आरोही क्रम, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में देखते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटे वाले को लिखा जाता है। तो इसमें सबसे छोटा जो होगा वो माइनस का 28/63 है। फिर देखिए उससे बड़ा 42/63 है। फिर उससे बड़ा 45/63 है। तो ये हमारी जो परिमेय संख्या हैं वो हैं 28 वाले में देखो -4/9। फिर सबसे अंत वाली 42 वाली सबसे आखिरी की है तो 2/3। फिर 45/63 वाली जो परिमेय संख्या हमारी है 5/7, 5/7 आ गई। अब देखिए तो ये तो हो गया आरोही क्रम। क्या हो गया, आरोही क्रम। अब इसी में आपको अवरोही क्रम लिखना है तो यहां पर लिखिए अवरोही क्रम में। तो डायरेक्ट आप अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। अब ये जान गए कि सबसे बड़ी हमारी परिमेय संख्या कौन सी है, ये 5/7 है। तो सब अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ी वाली परिमेय संख्या को सबसे पहले लिखा जाएगा। यानी अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी। तो देखिए सबसे बड़ी परिमेय संख्या हमारी 5/7 है, फिर कामा 2/3 और अंत में सबसे छोटी संख्या जो हमारी है वो -4/9 है। तो ये हमारा जो अवरोही क्रम हो गया, ये क्या हुआ, आरोही क्रम। तो दोनों क्रम में हमने व्यक्त कर दिया। तो हमें विश्वास है कि आप लोग जो है प्रयास करेंगे और इस चौथे सवाल में जो 3 सवाल और शेष रह गए हैं उन्हें लगाएंगे। थैंक यू।